दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम लोग आज फर्स्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर में भी हम लोग शासन एवं राज व्यवस्था वाले खंड पर चर्चा करेंगे। शासन एवं राज व्यवस्था खंड से कुल 10 प्रश्न जो है सो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाना है। हम लोग सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में राज व्यवस्था और शासन खंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट से ही जुड़े हुए होते हैं। पिछले एक वर्ष में जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण रही हैं, जो भी चीजें विवादित रही हैं या इस प्रकार का कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है जिससे राज व्यवस्था का कोई पहलू प्रभावित हुआ है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे जेपीएससी पीटी में, तो राज व्यवस्था वाले खंड से प्रश्न कहां से हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक को हम लोग यहाँ पर निर्धारित किए हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ से जो है सो प्रश्न हो सकता है। सबसे पहले प्रस्तावना में आते हैं नंबर 1 पर। प्रस्तावना में हम लोग पाते हैं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो हाल में ही चर्चा में रहा था। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को पूरी तरह से आपको विश्लेषण कर लेना है। इन दोनों शब्दों के अर्थ को जो है सो बढ़िया से जान लेना है, क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हाल में चर्चा में था। नंबर 2 में हम लोग आते हैं संविधान का मूल ढांचा। ठीक है, इसको आप नोट भी करते जाइएगा। तो नंबर 2 में संविधान का मूल ढांचा में आते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि केशवानंद भारती की हाल ही में जो है सो मृत्यु हो गई और संविधान के मूल ढांचे से केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से जो है सो संबंधित है ना। तो हम लोग पाते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद था, जो वाद था, तो उसके मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती ही थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। संविधान के मूल ढांचे को प्रॉपर वे में समझकर परीक्षा में जाना है ना। नंबर 3 में हम लोग पाते हैं नागरिकता, है ना। नागरिकता हम लोग पाते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से काफी चर्चा में है। चर्चा का कारण नागरिकता अधिनियम 2019 और एनआरसी को लेकर के नागरिकता काफी चर्चा में रहा है। तो नागरिकता वाले खंड को आप बढ़िया से देख लेंगे। नागरिकता से संबंधित विभिन्न जो प्रोविजंस हैं उसको आप बढ़िया से देख लेंगे, है ना। फिर नंबर 4 पर आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, मूल अधिकार पर, है ना। मूल अधिकार में हम लोग पाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार हाल ही में जो है सो काफी चर्चा में रहा। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देख लेना है प्रॉपर वे में। क्यों देखना है? क्योंकि ये चर्चा में था। किस लिए चर्चा में था? तो आईटी नियम के तहत निजता के अधिकार को लेकर के हम लोग देखें कि ये काफी चर्चा में रहा था। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको बढ़िया से देखना है। फिर आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व में हम लोग पाते हैं कि कुछ अनुच्छेद है जो आपको बढ़िया से देख कर जाना है, जैसे अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, है ना। हम लोग पाते हैं कि कोरोना आपदा के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने स्तर से, है ना, जो भी जन उपयोगी या जनता को जो भी राहत पहुंचाया गया विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, है ना, तो इन अनुच्छेदों के तहत ही अपने अपने स्तर से विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा प्रोविजंस किए गए थे। तो 41, 42 और 43 को आपको देखना है और 50, 51 को भी जो है सो आपको देख लेना है ना। फिर आते हैं नंबर 6 पर, और नंबर 6 है राज्यपाल। हम लोग जानते हैं कि हाल ही में कई राज्यों के राज्यपालों को जो है सो बदला गया है। तो राज्यपाल चर्चा में रहे और राज्यपाल से संबंधित विभिन्न प्रकार का प्रोविजंस आपको जो है सो देख लेना है ना। उनके अधिकारों को, उनकी नियुक्ति से संबंधित, है ना, जो भी बातें हैं वो आपको देख करके जाना है। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम जो व्यवस्था है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, खास करके आरंभिक जो क्षेत्राधिकार है
वो आपको जो है सो देख लेना है ना। फिर हाल में जो चर्चा में रहा था, हम लोग पाते हैं क्या कि केरल द्वारा अनुच्छेद 331 का प्रयोग करते हुए CAA को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया, तो इसको भी आपको देख लेना है। न्यायिक सक्रियता चर्चा में रहा, इसको आपको समझ लेना है। न्यायिक पुनर्विलोकन को भी आपको जो है सो जान लेना है, और न्यायिक अवमानना को भी जो है सो आपको समझ लेना है, क्योंकि प्रशांत भूषण मामले को लेकर के न्यायिक अवमानना काफी चर्चा में रहा था, है ना। फिर नंबर 8 पर हम लोग आते हैं केंद्र राज्य संबंध पर, है ना। तो हम लोग पाते हैं कि हाल ही के दिनों में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों पर हम लोग कुछ विवाद देखते आए हैं, खास करके GST को लेकर, और जो नई शिक्षा नीति जो आई है, तो नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र राज्य के बीच कई प्रकार का डिबेट जो है सो आरंभ हुआ है। तो केंद्र राज्य संबंध को भी आपको बढ़िया से देख कर जाना है ना। फिर नंबर 9 में संघ राज्य क्षेत्र को जो है सो आपको देखना है। हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में नए संघ राज्य क्षेत्र का जो है सो निर्माण हुआ है। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का जो है सो विलय हुआ है। तो इसको लेकर के ये चर्चा में था, तो संघ राज्य क्षेत्र वाला सेक्शन भी आपको देख लेना है। फिर आते हैं वित्त आयोग पर नंबर 10 पर। तो वित्त आयोग में हम लोग पाते हैं कि 15वां जो वित्त आयोग का रिपोर्ट जो हाल ही में जो पेश किया गया, तो रिपोर्ट को आपको बढ़िया से देख करके जाना है कि क्या क्या उसमें अनुशंसा किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं विधान परिषद पर नंबर 11। हम लोग पाते हैं क्या कि विधान परिषद भी जो है सो चर्चा में रहा था। विधान परिषद से संबंधित प्रोविजंस आपको देखना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम लोग पाते हैं कि इसके गठन की स्वीकृति दी गई है ना। फिर आते हैं नंबर 12 पर निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन आयोग हाल ही में हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव जो है सो संपन्न हुए थे, और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग काफी चर्चा में रहा था। तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग, है ना, और चुनाव आयोग से संबंधित जितना भी आपका अनुच्छेद है, जितना भी आर्टिकल्स है, वो आपको जो है सो देख लेना है। फिर हम लोग नंबर 13 पर आते हैं। नंबर 13 छठी अनुसूची, जो हाल ही में जो है सो चर्चा में रही, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मांग किया गया कि अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में जो है सो शामिल किया जाए, है ना। तो छठी अनुसूची क्या है, छठी अनुसूची में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये आपको जान लेना है ना। हम लोग पाते हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा लद्दाख को जो है सो छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की अनुशंसा की गई है, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। कुछ संविधान संशोधन अधिनियम को भी आपको देखना है, खास करके 100 से 105 तक, है ना। 100 से 105 संविधान संशोधन जो अधिनियम है, ये आपको देखना है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद जो चर्चा में रहे थे, तो इन अनुच्छेदों को भी नंबर 15 के तहत आपको देखना है। कौन कौन से अनुच्छेद हाल ही में चर्चा में रहे, तो अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170, फिर धारा जो अनुच्छेद जो है आपका 370 और 35A जो समाप्त किया गया, है ना, इसको भी आपको देख लेना है। फिर अनुच्छेद 243 चर्चा में था। अनुच्छेद 231 से 333 जो है सो चर्चा में रहा, है ना, एंग्लो इंडियन वाला जो मामला था। फिर 340, 338A, 16(4) और 311, है ना। ये कुछ प्रमुख धारा है जो कि हाल ही में जो है सो चर्चा में रहा था, इसको आपको देख लेना है ना। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, तो करंट बेस्ड होते हैं, करंट पर ही आधारित होते हैं। तो जिन बातों की चर्चा यहाँ हम किए, जो जो चीज़ आपको हम बताएं, वहाँ से निश्चित रूप से जो है सो प्रश्न एग्जाम में रहेगा। तो इन चीज़ों को एक नज़र आपको देख करके ही एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो जाना है। निश्चित रूप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अधिकांश प्रश्नों का उत्तर जो है सो आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। इन सब के अतिरिक्त पंचायती राज व्यवस्था को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे। मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था और इसके बाद जितना बात हम यहाँ पर बताएं, है ना, उसको आपको देख करके जाना है। निश्चित रूप से 10 में 10 प्रश्न आप जो है सो देने की स्थिति में होंगे। थैंक यू।